अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि आप लोग फारसी सब्जेक्ट में कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आप लोगों का फारसी का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम आज आप लोग देकर आए हैं, और उसी में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा जिसमें लिखा होगा यहाँ पे ग्रुप अलीफ, यहाँ पे यानी कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे आप तो उसको आपको 2 मार्क के मिलेगा। ठीक है ना, कितना? 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वहीं आपसे 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 40 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके पास एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में, वो था कि ईद कुर्बा का त्यौहार किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक किए होंगे उनका राइट आंसर आया होगा और उनको 2 नंबर यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में ईद कुर्बा का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया होगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे वाक़ है। तो ताजमहल जो है वो जमुना नदी के किनारे वाक़ है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ऑप्शन जी को टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर आएगा और उनको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, क्योंकि पूरे बिहार का क्वेश्चन पेपर एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि ताजमहल की तामीर में कितना वक्त लगा। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन बा को यानी कि 15 साल को टिक किए होंगे उनका राइट आंसर बन गया होगा और उनको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 साल या 30 साल ही आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन जी में आएगा। ठीक है, ये बच्चे हैं, कोई गलत आंसर यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, शेख सादी ने कितने साल सयाहत की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन जी। जो भी बच्चे 30 साल को टिक लगा कर आए होंगे उनका ये राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है ना, उनको नंबर मिल जाएगा इसका। उसके बाद फिर है कि यहाँ पे भी गलत लगाया, शेख सादी की आखिरी आराम गाह कहाँ है। शेख सादी की आखिरी आराम गाह कहाँ है? तो शेख सादी का आखिरी आराम गाह शिराज के अंदर है, ऑप्शन दाल में है। ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत निशान लगा दिए। ठीक है ना, शिराज में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? शिराज आएगा। जो भी बच्चे शिराज को टिक करके आएंगे उनको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से क्वेश्चन आपसे किया गया था एग्जाम के अंदर कि शेख सादी की कितनी उम्र थी। तो शेख सादी की जो उम्र थी वो 90 साल थी। राइट आंसर यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि निसाब में शामिल हस्न अखलाक किसकी हकायत है। तो वो अखलाकी हकायत है। तो आपका राइट आंसर जो भी अखलाकी पे लगाया होगा उनका राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है कि दरवेश ने चोर की इस्लाह किस तरीके से की। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो अच्छे अखलाक से आएगा, क्योंकि हम क्लास करवा चुके हैं। जो भी क्वेश्चन आया है वो सब उसी क्लास के अंदर से आया। ठीक है, ये सारा का सारा हम पढ़ा चुके हैं पीछे में, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्हीं क्लासेस में से आपका ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बच्चे आसानी से बना के आ गए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि ताजमहल हिंदुस्तान के किस मुगल बादशाह ने तामीर कराया। तो ताजमहल जो है वो शाहजहां बादशाह ने तामीर कराया है। तो जो भी शाहजहां को टिक लगा कर आए होंगे उनका वो राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि हमजा किस जबान का लफ्ज है। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमजा जो है यहाँ पे अरबी जबान का लफ्ज है। इसमें भी ये गलत लगाया जो भी बच्चा है। हमजा जो है वो अरबी जबान का ये है, लफ्ज है। हमजा अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है लिखा हुआ कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हमद कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या आएगा? हमद आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि निसाब में शामिल हमद के शायर का क्या नाम है। तो हमद के शायर का नाम जो भी ऑप्शन दाल में टिक लगा के आया होगा नज़ामी कंजूमी, तो उसका राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि सूबाए बिहार की राजधानी क्या कहाँ, यानी कि बिहार स्टेट जो है इसका जो राजधानी है वो कहाँ पे। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि पटना शहर में बिहार की राजधानी है। तो पटना में जो टिक लगाया होगा उसका राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में कि शहर पटना अजीमाबाद के नाम से कब मशहूर हुआ। तो जो भी अजीमुशान के जमाने से जो भी बा को टिक लगाया होगा उसका राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जाए कि पटना शहर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो पटना शहर के उत्तर में गंगा नदी बहती है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे जिम को टिक लगाया होगा उनका राइट आंसर बन गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि गोलघर किस शहर में वाक़ है। तो गोलघर आप लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, जो भी बिहार के स्टूडेंट है, आप तमाम तो बिहार के ही है। ठीक है, तो शहर पटना में है, यानी कि ऑप्शन जी में भी जो बच्चे टिक लगाए होंगे उनका वो राइट आंसर बन गया होगा और आपको नंबर बखूबी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो अमीर खिसरू का असली नाम क्या था। तो यहाँ पे भी ये जो बच्चे हैं ये गलत आंसर लगाए हैं, टिक लगाए हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे अलिफ आएगा, यानी कि अबुल हसन उसका असली नाम है अमीर खिसरू का। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन अलिफ पे यानी कि अबुल हसन भी टिक लगाए होंगे उनका वो राइट आंसर बन गया होगा, क्वेश्चन बन गया होगा और उनको नंबर भी मिल जाएगा 2 मार्क। ठीक है ना।
अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जाए कि अल्लामा इकबाल की जबान में ज़्यादा शायरी की तो उर्दू जबान में की, ठीक है, इसमें राइट आंसर दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या जा रहा है कि अमीर खिसरू किस बुजुर्ग के मुरीद थे, तो वो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी बच्चे बना लिए हैं तो अब आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन फिर से है कि आप इम्तिहान से मुतल्लिक अपने दोस्तों के नाम खत लिखे, तो चूंकि ये सारा जो किस तरीके से खत लिखने का तरीका है वो सब बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भी इधर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में था, किधर गया, हाँ इधर क्या लिखा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में लिखा हुआ है कि अल्लामा इकबाल पर फारसी में कम से कम 15 जुमले लिखा। अगर आपको फारसी नहीं आती होगी, अगर आप उर्दू में यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त पे कुछ भी लिख कर आ गए होंगे मजमून, क्योंकि 15 अगस्त पे हम मजमून लिखने का तरीका भी बताए थे और मजमून भी लिख कर बताए थे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव को नहीं भी बनाए हैं, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लिए राइट, तो क्या है कि यहाँ पे कितना 20 क्वेश्चन किया गया था, ठीक है, 20 आप गुना उसको 2 से कर दीजिए, ठीक है, यानी कि आपका पूरा का पूरा 40, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 30 नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्या कि पास होने के लिए सिर्फ 30 नंबर चाहिए एक सब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको 40 नंबर आ रहा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव से, आप लोग आसानी पास होइएगा। और बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं जो इस चैनल के जरिए तैयारी किए हैं वो बहुत जल्दी वो पास भी होंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद हम आप तमाम स्टूडेंट का जरूर इंटरव्यू लेंगे कि कौन स्टूडेंट ने कितना नंबर आए हैं और कितने नंबर से वो फर्स्ट डिवीजन किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल की टेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।